गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? होप सो सब ठीक होंगे। दिस इज ये दीपा देवानी और आप देख रहे हैं दीपशिका कॉमर्स क्लासेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बेटा, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस शीट का एसेट साइड। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मैंने पढ़ाया था 4 हेड होते हैं। पहला था शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता था शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा होता था बेटा नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा क्या होता था हमारा करंट लायबिलिटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस शीट का एसेट साइड। दो पार्ट मैंने आपको पढ़ाई दिए थे, दो क्या होते हैं। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लास्ट वीडियो की लिंक शेयर कर रही हूँ, पहले उसको देख लेना, उसके बाद इस बैलेंस शीट के एसेट साइड को कवर करना। बैलेंस शीट का एसेट साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड जैसे मैंने कहा था, एक बैलेंस शीट बनी थी मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटी प्लस इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या बना था, एसेट बना था। इक्विटी के मैंने 2 पार्ट बता दिए थे, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। लायबिलिटी के मैंने 2 पार्ट बता दिए थे, नॉन करंट लायबिलिटी बताई थी और करंट लायबिलिटी बताई थी। अब पार्ट कौन से देखते हैं अपन बच्चों। बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, एक है नॉन करंट एसेट्स, एक है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ठीक, तो सबसे पहला हेड है नॉन करंट एसेट। अब मैडम सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, आते हैं। नॉन करंट एसेट्स हमेशा रियलाइज होगी। याद करो, बैलेंस शीट में हमने लायबिलिटी पार्ट पढ़ा था एक्सपेक्टेड टू बी पेड, यहां हम वर्ड यूज करेंगे एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। यहां वर्ड क्या यूज करेंगे बेटा, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। अगर आपकी कोई भी एसेट रिपोर्टिंग डेट से एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन द 12 मंथ होगी या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होगी, सेम कंसेप्ट है लायबिलिटी साइड का। जैसा अगर आपका रिपोर्टिंग पीरियड से लेकर एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने का है या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, तो वो बेटा करंट एसेट। कौन सी एसेट कहलाएगी, करंट एसेट। याद करो, रिपोर्टिंग डेट मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, याद है, जिस दिन बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च हमारी रिपोर्टिंग डेट है। 31 मार्च से लेकर अगर आपका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 31 मार्च से लेकर अगर आपका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीनों के अंदर है या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होगा, तो बेटा वो आपकी एसेट्स कौन सी एसेट्स कहलाएगी बेटा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मींस एक्सपेक्टेड रिसीवेबल पीरियड, एक्सपेक्टेड रिसीवेबल पीरियड इज नॉट मोर देन 12 मंथ, नॉट मोर देन 12 मंथ और cover within the operating cycle period और cover within the operating cycle period। तो बेटा वो आपका एसेट कौन सा एसेट कहलाएगा डियर, करंट एसेट्स। कौन सा एसेट कहलाएगा, करंट एसेट्स। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स मींस द एसेट्स विच आर नॉट अ करंट एसेट। या तो इट मींस ना तो वो 12 महीने के अंदर रियलाइज हो रहा है, ना वो कितने महीने के अंदर रियलाइज हो रहा है, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर रियलाइज हो रहा है। बेटा एक कंडीशन कोई भी कंप्लाई करोगे, पहले टेस्टिंग के लिए देखो कि क्या ये है मेरा एक्सपेक्टेड पीरियड 12 महीनों में रियलाइज हो जाएगा। मतलब अगर कोई में ये एसेट का मेरा बेचने का इंटेंशन विद इन द 12 मंथ है, रियलाइज करने का इंटेंशन विद इन द 12 मंथ है, तो वो आपका एसेट कौन सा एसेट हो जाएगा बेटा, करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट देखेंगे, अगर एक्सपेक्टेशन रियल नहीं, एक्सपेक्टेशन हमारी नॉट विद इन द 12 मंथ है, तो वो हमारा नॉन करंट एसेट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, 31 मार्च को हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है। ट्रेडर या बिजनेसमैन क्या सोचता है, ये स्टॉक में अगले साल तो बेच ही दूंगा, एक्सपेक्टेड तो यही है ना कि रोक के रखेगा, तो अगले साल बेच दूंगा, अगले साल बेचूंगा, यानी विद इन द 12 मंथ है। तो बेटा कौन सा एसेट हो गया, करंट एसेट। डेटर, अगर मैंने किसी को उधार दिया हुआ या उधार पे गुड सेल किए हुए हैं, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि विद इन 1 महीने या 2 महीनों के अंदर वो पैसा हमें दे देगा, तो बेटा कौन सा एसेट हो गया, करंट एसेट। ये प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इनका ये दीपशिका क्लासेस ने खरीदा है। काय के लिए खरीदा है दीपशिका कॉमर्स क्लासेस ने, यूज करने के लिए। क्या मैं इसको एक्सपेक्टेड है 1 साल के अंदर बेचूंगी, नहीं, एक्सपेक्ट खराब होगा तो बेचूंगी, लेकिन बेटा अभी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है ना ये खराब होगा, तो ये कौन सा एसेट हो जाएगा बेटा हमारा, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स मींस द एसेट विच आर नॉट अ करंट एसेट एंड करंट एसेट मींस द एसेट विच आर फुलफिल एनी वन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, either it will be expected to be realized within 12 month or expected to be realized within the operating cycle period। याद रखो, दोनों में से एक कंडीशन कंप्लाई हो गई तो आपका एसेट कौन सा एसेट बनेगा,
करंट एसेट्स, और दोनों की दोनों कंडीशन कंप्लाई नहीं होगी तो आपका एसेट कौन सा एसेट बनेगा? नॉन करंट एसेट। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन पे, आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखना कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को मैं बता दूं, ये वाले नोट्स दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल हैं। आप दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल में 12th कॉमर्स क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे और आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा मैंने उसमें एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी डाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाले हैं, सारे डाले हैं। आप बस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ऐप को डाउनलोड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टडी मटेरियल ले लें। ठीक, आ जाओ बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा, हमने कहा कि कौन सा एसेट था हमारा? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, यही कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 7 पे। स्टे गिविंग विद द रीजन वेदर द ट्रेड रिसीवेबल आर क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3। वैसे ही मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि बैलेंस शीट कंपनी की एज पर द शेड्यूल 3 बनाई जाती है। और कंपनी कौन सा पार्ट था? पार्ट 1 की पार्ट 2? जल्दी बताओ। गुड, पार्ट 1। बैलेंस शीट किस में बनाई जाती है? पार्ट 1 में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा किस में बनाया जाता था? पार्ट 2 में। आ जाओ बेटा, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड बोल रहा है, ये आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी एसेट करंट एसेट से या कौन सी एसेट है? नॉन करंट एसेट से। ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है और ये आपका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है। पहले देखेंगे 12 महीनों में पूरा हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक। ये एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड ये देखेंगे बेटा क्या आपके 12 मंथ्स में आ रहा है? अगर 12 मंथ्स में आ रहा है तो ठीक, अगर 12 मंथ में नहीं आ रहा तो देखेंगे क्या इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में जा रहा है। अगर इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में जाएगा तो फिर वो कौन सा एसेट हो जाएगा? करंट एसेट। एक कंडीशन कंप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज दोनों कंडीशन कंप्लाई नहीं होगी तो बेटा कौन सा एसेट होगा? नॉन करंट एसेट। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। केस नंबर 1 का एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है 11 महीने। ये 11 महीने 12 मंथ में कवर हो रहा है तो बेटा ये हमारी कौन सी एसेट हो गई बेटा? करंट एसेट्स। केस 2 चलते हैं। अगर एक्सपेक्टेड, मुझे दूसरी कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी केस 1 में। केस 2 चलते हैं। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीनों के अंदर ही है तो पहली कंडीशन कंप्लाई होगी तो मुझे दूसरी कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 13 महीने का है, मैडम नॉन करंट। नहीं, ऐसा डिसाइड नहीं करेंगे। पहले देखेंगे मेरी पहली कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीनों के अंदर नहीं है। अब मैं देखूं क्या ये 13 महीने विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आ रहे हैं? नहीं। और हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है? 10 मंथ्स। कितना है? 10 मंथ्स। न ये 12 महीनों में आ रहा है, न ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आ रहा है, तो इट मीन्स दोनों ही कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा। तो बेटा ये हमारा कौन सा एसेट बन जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। ये हमारा कौन सा एसेट बन जाएगा बेटा? नॉन करंट एसेट्स। आते हैं डियर 4th पॉइंट। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 13 मंथ्स है, यानी 12 महीनों की कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन बेटा ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में कवर हो रहा है तो एनी वन कंडीशन कंप्लाई। 12 महीने कवर नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन हो जाएगा तो बेटा ये कौन सा एसेट बन जाएगा हमारा? करंट एसेट्स। चलो केस नंबर 5, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 16 मंथ है, 12 महीने में नहीं है, नहीं फुलफिल हो रही। दूसरी कंडीशन विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल हमारा कितना रखा गया है? 15 मंथ्स का। कितना रखा गया है? 15 मंथ्स का। इट मीन्स ये भी और हमारी सेकेंड कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा तो भी बेटा ये क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। क्या बन जाएगा बेटा? नॉन करंट एसेट। तो कंसेप्ट समझ आया? या तो आपकी एसेट एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने में रिकवरी ले ले, या आपका रियलाइजेशन पीरियड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होगा तो वो आपका एसेट कौन सा एसेट कहलाएगा? करंट एसेट्स। अगर दो कंडीशन कंप्लाई नहीं करोगे तो आपका एसेट कौन सा एसेट्स बन जाएगा बेटा? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट। तो बैलेंस शीट में एसेट पार्ट इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वलेंट टू एसेट। एसेट के कितने पार्ट? 2 है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अभी मैंने पढ़ाया नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की डेफिनेशन। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि मैडम नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट एसेट्स में हमारा
क्या क्या आता है ये पढ़ना है, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट एसेट्स में हमारा बेटा क्या क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं, नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट एसेट्स में बेटा हमारा कौन सा पार्ट कवर होगा। आ जाओ बेटा, इधर देखो, नॉन करंट एसेट्स मैंने जैसे आपको कहा था ये है हेड, ये क्या है हमारा बेटा, ये क्या है हमारा हेड, और ये भी क्या है हेड, और ये सारी चीजें बेटा किस में आती हैं, सब हेड में। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा जाता है, हेड, और बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा जाता है, हेड लिखा जाता है और सब हेड लिखे जाते हैं। और आइटम्स कहाँ लिखे जाते हैं बेटा, आइटम्स लिखे जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। कहाँ लिखे जाते हैं बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में। स्टार्ट करें तो सबसे पहले चलते हैं, नॉन करंट एसेट्स पहला एक हेड है, एसेट का पहला एक हेड है, ठीक, नॉन करंट एसेट हेड है। अब नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है बेटा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं डियर, बोला गया वैसे तो फिक्स एसेट हमने 11th में पढ़ा था। फिक्स एसेट मतलब ऐसी एसेट जो बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस देने के लिए यूज की जाती है। जैसे मेरा मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, कैमरा है, ये सर्विस देने के लिए दीपशिका कॉमर्स क्लासेस में यूज होता है। तो ये मेरी फिक्स एसेट्स है। इन्होंने कहा कि फिक्स एसेट में हम, कंपनी एक कहता है फिक्स एसेट में हमारी 4 चीजें आती हैं। एक आता है टेंजिबल एसेट्स, पहला आता है फिक्स एसेट्स का ए। और याद करो सब हम किस में, हेड किस में लिखते थे, 1 2 में लिखते थे, नहीं ABCD में लिखते थे। और 1 और 2 में क्या लिखते थे, न्यूमेरिक 1 और 2 में क्या लिखते थे, हेड लिखते थे। तो नॉन करंट एसेट हेड था, करंट एसेट एक हेड था। अब नॉन करंट एसेट के सब हेड किस में लिखेंगे, A B C और D। चल, फिक्स एसेट्स में सबसे पहले हमने पढ़ा टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मींस विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो बेटा फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा, फिक्स एसेट के टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा, फिक्स एसेट के टेंजिबल एसेट्स में आएगा फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह वगैरह, जिसको आप देख भी सकते हो और बेटा क्या कर सकते हो, टच भी कर सकते हो। तो मैडम ये टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा, फर्नीचर भी आएगा, फर्नीचर भी आएगा, प्लांट भी आएगा, फर्नीचर आएगा, प्लांट आएगा, मशीन आएगा। तो मैडम सब यहाँ लिखे नहीं बेटा, टेंजिबल एसेट एक सब हेड है, सब हेड के टेंजिबल एसेट में जो भी चीजें आएंगी उसे हम क्या कहते हैं, आइटम्स। आइटम्स हम कहाँ शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। अभी बताऊंगी कैसे आइटम्स नोट्स टू अकाउंट्स में शुरू शो। तो टेंजिबल एसेट्स में बेटा क्या क्या आएगा, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, फिक्चर्स, ये सब हम कहाँ लिखेंगे बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में। उसके बाद आता है बेटा हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। क्या होता है इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट मतलब विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हैविंग द एग्जिस्टेंस विच कैन नॉट बी सीन और टच बट हैविंग द एग्जिस्टेंस, यानी जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं लेकिन उनका अपना एग्जिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है, गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किस में आती हैं बेटा, इंटेंजिबल एसेट। देखिए जैसे दीपशिका का अपना एक ब्रांड है, दीपशिका एक एंटिटी है, क्या दीपशिका को कभी कोई छू सकता है, एंटिटी को कभी कोई नहीं, लेकिन दीपशिका का जो ब्रांड है, दीपशिका का जो लोगो है वो उसकी क्या है, गुडविल है, ठीक, उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। फिर वही कहानी आती है, इंटेंजिबल एसेट्स में बेटा बहुत सारी चीजें हमने सीखी, याद है ना, गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो क्या मैडम सब यहाँ लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो मैडम कहाँ जाएंगी वो, नोट्स टू अकाउंट्स में। इसके बाद आता है, मैं पहला सब हेड डाल रही हूँ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में पहला कौन सा, टेंजिबल एसेट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा आता है बेटा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, 31 मार्च को अगर कोई भी टेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्टेड है, अगर 31 मार्च को कोई भी एसेट अंडर कंस्ट्रक्टेड है तो बेटा उसे हम कहते हैं कैपिटल WIP। क्या उसे कहेंगे, कैपिटल WIP। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को मेरी एक बिल्डिंग थी अंडर कंस्ट्रक्टेड थी, 31 मार्च मेरा क्लोजिंग ईयर है, उसमें मेरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड है। अब वो मेरी बेटा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड है, मैं उसे बिल्डिंग नहीं कह सकती क्योंकि ये पूरी बनी हुई बिल्डिंग नहीं है। तो मैं उसे क्या कहूंगी, उसे कहूंगी मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऑल टेंजिबल एसेट विच आर अंडर कंस्ट्रक्टेड ऑन 31 मार्च, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे कैपिटल WIP। उसके बाद आता है
इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। 31 मार्च को अगर मेरे पास कोई इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप्ड है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, जैसे सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैं दीपशिका का एक सॉफ्टवेयर बनवाने जा रही थी, सॉफ्टवेयर चल ही रहा था कि 31 मार्च आ गई। अब 31 मार्च को वो सॉफ्टवेयर एसेट तो है, लेकिन उसको हम प्रॉपर इंटेंजिबल एसेट नहीं कह सकते क्योंकि अभी उसने वर्क करना शुरू नहीं किया। तो वो सॉफ्टवेयर डियर अंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो उसे कहेंगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर क्या कहेंगे बेटा? डेवलपमेंट। ठीक, तो पहला है हमारा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट एक हेड है, उसमें हमारा सब हेड है, पहला सब हेड है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट सब हेड के सब हेड चार कौन कौन से? टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक, अब ए है हमारा फिक्स एसेट्स, ए है हमारा फिक्स एसेट। अब ए के चार पार्ट है, तो हेड के सब हेड के सब हेड, सब हेड के सब हेड भी कहाँ लिखे जाते हैं? बैलेंस शीट में। ओके, नॉन करंट एसेट्स का पहला सब हेड हुआ फिक्स एसेट, दूसरा होगा बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होगा बेटा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? कुछ नहीं है नॉन करंट में। आपने अगर किसी फॉर एग्जांपल कहीं पे इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, बैंक में एफडी की है 5 साल की, तो उसे हम कहेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि मोर देन 1 ईयर के हो, इट मीन्स मोर देन 12 मंथ के हो। बैंक में 5 साल की एफडी, 3 साल की एफडी होती है, तो उसे हम बेटा क्या कहेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है बेटा डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसा कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारे सिलेबस में नहीं था, तो डेफर्ड टैक्स एसेट भी हमारे सिलेबस में कवर नहीं होता है। इसके बाद आता है बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दिया है, 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दिया है, तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। याद रखना, इन्वेस्टमेंट और लोन और एडवांस में मामूली सा डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर अपनी मर्जी से कहीं पैसा देता है, और लॉन्ग टर्म लोन में लोग आते हैं आपके पास, हमें लोन दो। तो अगर आपने किसी को 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दिया है, तो बेटा वो कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके बाद आता है बेटा अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा ऐसी एसेट्स जो कि एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन मोर देन 12 मंथ है, वो ना फिक्स एसेट्स में जाती हैं, ना वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाती है, ना वो डेफर्ड टैक्स एसेट है, ना वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। तो बेटा वो कहाँ चला जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स। तो एसेट्स के दो हेड, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का पहला सब हेड कौन सा है? फिक्स एसेट। पहला सब हेड कौन सा है बेटा? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स के अगेन सब हेड है टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। दूसरा सब हेड कौन सा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। चौथा है बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और पांचवा है हमारा क्या? अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स। कंसेप्ट समझ आ रहा है? चलो, अब हम बेटा एसेट्स के दूसरे हेड पे चलते हैं। दूसरा हेड हमारा कौन सा हेड है? दूसरा हेड हमारा कौन सा हेड है बेटा? करंट एसेट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, करंट एसेट मतलब दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो, या एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीनों के ऊपर हो जाए, सॉरी या तो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड विद इन द 12 मंथ हो जाए, या फिर वो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में रियलाइज हो जाए। आइदर इट शुड बी रियलाइज विद इन द 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब करंट एसेट्स एक हेड है, उसके सब हेड में पहला आता है बेटा करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट? जैसे मैंने कहा, अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे एफडी की, अगर बेटा शेयर खरीदे और एफडी की 1 साल के लिए की, मतलब 1 साल में अगर वो मैच्योर हो जाएगा, तो उसको हम कौन से एसेट में लेके जाएंगे बेटा? उसको हम लेके जाएंगे कहाँ पर? लेके जाएंगे करंट एसेट्स में। ठीक, समझ आ रहा है? करंट एसेट्स के बाद आता है बेटा करंट एसेट्स के बाद आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। 31 मार्च को बैलेंस शीट बन रही है, उस दिन हमारे पास अगर जो स्टॉक रखा हुआ है वो एक्सपेक्टेड है कि अगले साल हम बेच देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के जो सब आइटम्स हैं वो हैं 3। हमारे कौन कौन से हैं? इन्वेंट्री 3 तरीके की होती है। एक होता है रॉ मटेरियल स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, और एक होता है फिनिश गुड स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक का मतलब होता है, रॉ मटेरियल स्टॉक का रॉ मटेरियल स्टॉक मतलब जो कच्चा माल। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब एक ऐसा स्टॉक जो कि आधा अधूरा 31 मार्च तक बना है। अब बोलोगे मैडम वर्क इन प्रोग्रेस तो हमने नॉन करंट एसेट्स में भी देखा। बेटा हाँ,
अगर कोई टेंजिबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट, एसेट मतलब जो कि हम फ्यूचर में कई सालों तक यूज करेंगे, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्टेड है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक, एक मैन्युफैक्चरर अगर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है और आधा अधूरा 31 मार्च तक बना है तो उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। वो कहाँ आएगा? इन्वेंट्री में आएगा। इसके बाद आता है हमारा बेटा तीसरा स्टॉक आता है फिनिश गुड स्टॉक। 31 मार्च को कोई गुड्स रखें जो कि अनसोल्ड है, अगले साल एक्सपेक्टेड है सोल्ड होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? फिनिश गुड। तो इन्वेंट्री में हमारे 3 स्टॉक आते हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक और बेटा क्या आता है? WIP स्टॉक। इसके बाद आएगा बेटा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एक सब हेड है, इसमें आते हैं डेटर्स और क्या आता है इसमें क्या आता है? डेटर्स आते हैं और इसमें क्या आते हैं? बीआर और डेटर। अगर आपने उधार पे गुड सेल किया है तो डेटर और बीआर एक्सपेक्टेड 12 महीनों में रियलाइज हो जाते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मैडम समझ आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट मतलब जो इक्विवेलेंट टू कैश हो, जैसे बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बैलेंस, और ये हमारे क्या बनेंगे डियर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएंगे। फिर अगर आपने किसी को लोन दिया है और लोन का एक्सपेक्टेड 1 साल के लिए दिया है या रियलाइजेशन पीरियड 1 साल का है तो उसे हम कहेंगे बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अलावा अगर जितनी भी करंट एसेट्स से ऊपर A to E में नहीं गई तो वो जाएंगी अदर करंट एसेट्स, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब चेक करते हैं ना, चेक करने का तरीका देखना। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में मैडम ने क्या बताया? पहला करंट एसेट्स में हमारा क्या आता है बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा हमारा क्या है? करंट ट्रेड रिसीवेबल, वो भी नहीं है। इन्वेंट्री भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा बेटा? अदर करंट एसेट्स में। कहाँ जाएगा बेटा? अदर करंट एसेट्स में। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो बेटा बैलेंस शीट के दो पार्ट थे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एसेट। एसेट्स के हेड था, पहला हेड एसेट्स का हेड था नॉन करंट एसेट्स और दूसरा हेड था करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? नॉन करंट एसेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? नॉन करंट एसेट्स में पहला पढ़ा फिक्स एसेट्स, दूसरा पढ़ा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा पढ़ा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, चौथा पढ़ा अदर नॉन करंट एसेट्स। और फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आया हमारा करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आया इन्वेंट्री के बाद आया बेटा ट्रेड रिसीवेबल के बाद आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर आया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाद आया बेटा अदर करंट एसेट्स। तो ये हमारे हेड और सब हेड खत्म हुए। बैलेंस शीट में याद रखना, फिर से मैं क्विकली रिवीजन करवा देती हूँ। बैलेंस शीट में हमारे सिर्फ आते हैं हेड और सब हेड, और आइटम्स जो आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। थोड़ी देर के बाद आप आइटम्स पे भी कवर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी इक्विवेलेंट टू एसेट, इक्विटी के 2 हेड थे, पहला था शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटा लाइबिलिटी के कितने हेड थे? लाइबिलिटी के भी 2 हेड थे, कौन कौन से? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। एसेट्स के कितने हेड हैं? 2 हेड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर हमने पढ़ा, पहला था हमारा जो दो हेड थे वो हमारे हेड है और बाकी के ABCD हमारे क्या है? सब हेड है। तो शेयर होल्डर फंड पहला, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पहला हेड है हमारा कौन सा बेटा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में धीरे धीरे बताऊंगी। शेयर होल्डर फंड में पहला क्या आता है? शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर दूसरा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग क्या था? अलॉटमेंट। इसके कोई भी सब हेड नहीं है। तीसरा हेड था नॉन करंट लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ एंड आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। उसमें पहला क्या था? नॉन करंट लाइबिलिटी में जल्दी बताना बेटा। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर आपने लंबे टाइम के लिए लोन लिया था तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद क्या था? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी,
अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके बाद आया बेटा हमारी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में हमारा क्या था पहला बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर कम सा 1 साल के लिए लोन लिया था तो हमने कहाँ पढ़ा था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। पुराना यूट्यूब लेक्चर देख लेना, लिंक जो भेजी है मैंने। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग से बाद क्या था बेटा, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर आज हमने सीखा एसेट्स। एसेट्स में 2 हेड, नॉन करंट एसेट्स और कौन सा एसेट था बेटा, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहला सब हेड, नॉन करंट एसेट हेड है, करंट एसेट हेड है। नॉन करंट एसेट का पहला सब हेड कौन सा पढ़ा हमने, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर था हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद था हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद हमने बेटा क्या पढ़ा, जल्दी बताओ, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के सब हेड क्या थे, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद क्या था, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो बेटा ये हमारे याद करने के बेटा देखो इस तरीके से ड्राफ्ट होगी आपकी बैलेंस। ये याद करने के तरीके थे। अब हम बैलेंस शीट की ड्राफ्टिंग देखेंगे, कैसे ड्राफ्ट होगी बैलेंस शीट, ऐसे। ठीक, एसेट जो हेड है हमारे, पहले तो पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एसेट। जो पार्ट होते हैं उनको लिखा जाता है रोमन में। किस में लिखा जाता है बेटा, रोमन में लिखा जाता है। और जो हेड होते हैं उनको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के 4 हेड थे, तो न्यूमेरिक फॉर्म क्या था, इधर देखो बेटा, न्यूमेरिक फॉर्म है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या था, शेयर होल्डर फंड। और जो सब हेड है वो किस में लिखे जाते थे बेटा, जो सब हेड थे वो एबीसी में लिखा जाता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। और दूसरा सब हेड क्या था, दूसरा सब हेड क्या था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा सब हेड क्या था, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में ऐसा लिखा जाएगा सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सी अदर नॉन करंट लाइबिलिटी और डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लाइबिलिटी आया, करंट लाइबिलिटी ऐसे लिखा जाएगा। करंट लाइबिलिटी में ए क्या आएगा बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर बी क्या आएगा, ट्रेड पेबल, सी आएगा अदर करंट लाइबिलिटी और डी आएगा हमारा क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या आ जाएगा बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद हमने पढ़ा एसेट्स, सेकेंड पार्ट एसेट्स। एसेट्स का नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में बेटा ए क्या आया, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में कौन कौन सा एसेट है जल्दी बताओ, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर आया बेटा हमारा कौन सा है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या था हमारा, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। तो ये बनी बेटा हमारी, क्या बनी जल्दी बताओ, ये हमारी बनी क्या, बैलेंस शीट। ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल इक्वल आएगा। ठीक, इक्वल की याद करने की, देखो हमें याद करने के लिए ये चार्ट फॉलो करना है, हमें याद करने के लिए बेटा ये चार्ट फॉलो करना है। लेकिन याद करने के लिए हमें ये चार्ट फॉलो करना है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी ऐसे होगी, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आपकी ऐसे होगी, लेकिन याद करने के लिए आपको बेटा इस तरीके का चार्ट फॉलो करना है। दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर पीडीएफ रखा हुआ है बेटा, डाउनलोड कर लो और वहां पे अपने घर पे चिपका दो। ठीक है। अब आते हैं डियर क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब बेटा मैं आपको सबसे पहले आज लाइबिलिटी के आइटम्स का, जैसे मैंने लास्ट से लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम के हेड और सब हेड बताए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेड 2 थे, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू के कितने हेड थे, 2 थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और एक्सपेंसेस के कितने हेड थे, याद करो, एक्सपेंसेस के 8 सब हेड पड़े थे। अब मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए करवाऊंगी, क्वेश्चंस में आपको आइटम्स दिए होंगे, अब उसका हेड और सब हेड याद रखना है। याद करना, सबसे पहले अगर आइटम आए ना, आइटम में ये ढूंढना कि ये आइटम यह एक्सपेक्टेड 12 महीनों के अंदर या 12 महीनों के बाद है। वेरी सिंपल,
12 महीनों के अंदर है तो कान बंद आंख बंद करके करंट है, और 12 महीनों के बाद है तो बेटा वो क्या बन जाता है, नॉन करंट बन जाता है। फिर देखना ये 12 महीनों के अंदर है या नहीं है, उसके बाद आप देखोगे इसका हेड ढूंढोगे, अभी मैं करवाऊंगी। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का मैडम हेड आपने क्या बताया था, क्योंकि लाइबिलिटी के 4 ही हेड थे, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। रिजर्व एंड सरप्लस मैडम हेड नॉन करंट करंट में तो नहीं आता, रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता था, शेयर होल्डर फंड में। तो इसका हेड बना शेयर होल्डर फंड, सब हेड बना रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेटर, डेटर पहले तो ये ढूंढेंगे एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 12 महीनों के अंदर है, यानी करंट एसेट्स है। हमारी कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट बन गया हेड। अब करंट एसेट्स के सीक्वेंस पे चलेंगे। करंट एसेट्स का पहला सब हेड मैडम ने क्या बनाया था, करंट इन्वेस्टमेंट, फिर था इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, तो सब हेड क्या बन गया बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। बहुत आसान है, सबसे पहले ढूंढो इसका हेड। कोई भी आइटम आए पहले तो आप ये सोचो कि हमारा क्या है, पहले तो आप ये सोचो हमारे हेड क्या है। अब हेड में के बाद सब हेड को दिमाग में रिकॉल करो कि ये कौन सा सब हेड में आता है। चिंता मत करो, अभी मैं क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे आते हैं बेटा ये देख लेना आप। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच द हेड द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने कहा पहले ढूंढो बेटा करंट है कि नॉन करंट है, और करंट है एसेट्स है या लाइबिलिटी है, फिर करंट है कि नॉन करंट है। अब करंट है हेड है, और नॉन करंट भी है क्या है, हेड है। सबसे पहले बेटा बैंक बैलेंस, पहले आता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मैडम करंट एसेट्स है कि नॉन करंट, करंट एसेट्स है, ओके। तो एसेट्स के 2 ही हेड थे, करंट लाइबिलिटी के 4 हेड थे, एसेट के 2 हेड थे, करंट एसेट्स तो हेड आ गया बेटा कौन सा, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में पहला क्या आता था, करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आता नहीं आता ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री नहीं आता, तो बेटा ये किस में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो हेड बना बैंक बैलेंस का कौन सा, बैंक बैलेंस का हेड बना करंट एसेट्स, और सब हेड बना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बोल रहा है, लॉन्ग टर्म, तो बेटा हेड क्या बन गया, नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड क्या बन गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी एसेट है कि लाइबिलिटी है, पहले तो ये ढूंढे। पेमेंट करना है इट मीन्स लाइबिलिटी है। सैलरी वाला कितने दिन रुकेगा, 1 साल से ज्यादा रुकेगा क्या, नहीं, तो इट मीन्स बेटा ये कौन सी लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी, तो हेड बन गया करंट लाइबिलिटी। अब चलते हैं सब हेड पे। सब हेड में मैडम आपने पहले पढ़ा था शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये लोन तो नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं हो सकता, ट्रेड पेबल भी नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी नहीं है, तो बेटा ये क्या है, अदर करंट लाइबिलिटी। क्या है बेटा ये, अदर करंट लाइबिलिटी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, वर्ड आ रहा है बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, कैपिटल कहाँ आती है, शेयर कैपिटल कहाँ आती है, शेयर होल्डर फंड में, तो हेड बन गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला सब हेड क्या आता था, शेयर कैपिटल, तो हेड बन गया शेयर होल्डर फंड और सब हेड बन गया शेयर कैपिटल। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, तो हेड बन गया करंट लाइबिलिटी। सब हेड देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, कहाँ क्या है, ट्रेड पेबल, याद करो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स आते थे और बिल्स पेबल आते थे, तो हेड बन गया करंट लाइबिलिटी, सब हेड बन गया बेटा क्या, ट्रेड पेबल। अनक्लेम डिविडेंड बेटा करंट लाइबिलिटी होती है। अनक्लेम डिविडेंड कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन नहीं, बोरोइंग नहीं है, गुड नहीं है, ट्रेड पेबल नहीं है, प्रोविजंस नहीं है, तो बेटा ये क्या बन गया, अदर करंट लाइबिलिटी। डियर जहां पे भी वर्ड आएगा शेयर, जहां पे भी वर्ड आएगा शेयर, शेयर मतलब शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आती थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कौन सा हेड है बेटा, शेयर होल्डर फंड। और सब हेड क्या है हमारा, सब हेड क्या, अदर करंट लाइबिलिटी। जनरल रिजर्व तो कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कोई हेड नहीं था, हेड क्या था, शेयर होल्डर फंड, हेड क्या था, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो हेड बन गया शेयर होल्डर फंड, सब हेड बन गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। सब्सिडरी रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो हेड क्या बन गया बेटा, शेयर होल्डर फंड। बेटा अब मैं आपको कुछ स्पेशल्स आइटम बताऊंगी जिसका लिंकअप बाद में, लेकिन अभी हमें पढ़ना है। कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर शेयर कैपिटल में से माइनस होता है, तो इसका हेड क्या बन गया, शेयर होल्डर फंड। सब हेड क्या बन गया, सब हेड क्या बन गया, शेयर कैपिटल, सब हेड क्या बन गया, शेयर कैपिटल।
Stores and spare part treated as an inventory. Store and spare parts treated as an inventory. तो स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट का क्या है, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का हेड क्या है, करंट एसेट्स. इन्वेंट्री का हेड क्या है, करंट एसेट्स. और सब हेड क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट का, इन्वेंट्री. चलो, कमीशन हमें मिली एडवांस में मिली, हमेशा एडवांस में मिली, अल्लाह हमें कोई काम करना है उसके पहले ही मिल गया. इट मीन्स अब हमें वो काम करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है. अब एडवांस में कोई इंसान पेमेंट कर रहा है तो 1 साल में तो काम करवा ही देगा, तो ये कौन सी लाइबिलिटी बन गई हमारी, करंट लाइबिलिटी. कौन सी लाइबिलिटी बन गई, करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी आ गई बेटा, अदर करंट लाइबिलिटी. डिबेंचर्स, कंपनी बैंकों से डिबेंचर से लोन लेती है, तो कौन सी लाइबिलिटी, लोन लंबे टाइम के लिए लेती है डिबेंचर से, तो नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला सब हेड क्या आता था मैडम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो इसका हेड क्या बनेगा, डिबेंचर्स का. नॉन करंट लाइबिलिटी को सब हेड क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है. अब बेटा फिक्स एसेट्स में कौन सी है, टेंजिबल. तो हेड क्या है, हेड तो एक ही था, नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में हमारा क्या आएगा, फिक्स एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में हमारा क्या आएगा, फिक्स एसेट. और फिक्स एसेट में सबका सब हेड ऐसे करके लिखोगे बेटा, सब हेड तो हमारा फिक्स एसेट से, फिक्स एसेट ब्रैकेट में लिखोगे टेंजिबल. यही होता गुडविल. गुडविल क्या है, नॉन करंट एसेट, क्योंकि हेड तो दो ही होते, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट ब्रैकेट में लिखोगे कौन सा, फिक्स एसेट्स. और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे बेटा, फिक्स एसेट्स के बाद आपने ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इंटेंजिबल एसेट्स. डी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट. वर्ड आया शेयर, शेयर मतलब कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल सब हेड है, और हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर क्या है, फंड. कंसेप्ट समझ आ रहा है, आ जाओ बेटा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट, पब्लिक डिपॉजिट. कंपनी लोगों से पैसा लेती है यानी उधार लेती है, यानी बोरोइंग, और उसे कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट लंबे टाइम के लिए लिया जाता है, यानी अब लेती है यानी वापस करना है, लाइबिलिटी है. लंबे टाइम के लिए ले रही है, यानी कौन सा हेड बन गया, नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी. अब उधार है पब्लिक डिपॉजिट, तो सब हेड क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. सब हेड क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ऑफिस फर्नीचर क्या है, फर्नीचर, नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है बेटा, फिक्स एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, फिक्स एसेट. फिक्स एसेट्स में क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट. फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट. प्रीपेड रेंट, एडवांस में हमने कुछ एक्सपेंसेस पे कर दिए, अब उनसे सर्विस लेंगे. लेंगे इट मीन्स हमारा एसेट है. जैसे मैंने एडवांस में किराया पे कर दिया है, जून तक मेरा किराया दीपशिका कॉमर्स क्लासेस का जा चुका है, तो क्या जून तक मैं उसके छोड़ दूंगी, उससे सर्विस लूंगी, यानी वो मेरी एसेट है. अब जून है, करेंट रेंट हमेशा एडवांस 4-5 मंथ का ही चलता है, तो बेटा वो मेरी क्या है, करंट एसेट्स है. करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा बेटा, अदर करंट एसेट्स. उसके बाद आता है हमारा बेटा क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी. क्या आता है हमारा, आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा क्या है, जल्दी बताओ. आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, एक साल करंट लाइबिलिटी है, और अदर करंट लाइबिलिटी है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट. अब फिक्स एसेट टेंजिबल के इंटेंजिबल है, बिल्कुल नहीं छू सकते हो कि नहीं सकते, नहीं छू सकते. कंप्यूटर छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं छू सकते, लेकिन इट मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट. फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. बेटा इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट लेना है, लेना है, तो एक साल के अंदर ले लेंगे. 1 साल है, यानी हेड क्या हो गया, करंट एसेट. सब हेड क्या हो गया, अदर करंट एसेट्स. ठीक, तो ये हुआ बेटा आइटम्स का हेड और सब हेड का क्लासिफिकेशन. बेटा ये हमारे 4 नंबर में आता है. आपको क्वेश्चंस में आइटम दिए जाएंगे, अब आइटम के साथ उसको आप हेड और सब हेड में क्लासिफाई करोगे. ये आइटम्स आपके P&L के भी हो सकते हैं, और ये आइटम्स आपके किसके हो सकते हैं, बैलेंस शीट के भी हो सकते हैं. फिर बता दो, P&L में 2 हेड, रेवेन्यू और दूसरा हमारा कौन सा हेड, एक्सपेंसेस. बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट. इक्विटी एंड लाइबिलिटी के 4 हेड. पहला
शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी और चौथा करंट लाइबिलिटी। और एसेट्स के कितने? 2। नॉन करंट एसेट्स और कौन सा एसेट है बेटा? करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स और कौन सा एसेट है? करंट एसेट। फिर हेड के ए बी सी बेटा कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट और P&L में जाते हैं, क्योंकि वो सब हेड होते हैं। उसके बाद जो आइटम्स होंगे बेटा, आइटम्स कहाँ जाएंगे? आइटम्स जाएंगे बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में। अब मैं आपको आज प्लीज बच्चों, 12th कॉमर्स क्लासेस के बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा दीपशिका कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं इस पे आपको रोज असाइनमेंट बेस दूंगी, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है। और मेरे उसमें दीपशिका ऐप में चैट का ऑप्शन है, चैट पे आप मुझसे लाइव डाउट सॉल्व करवा सकते हो, डाउट क्लासेस करवा सकते हो। लेकिन दीपशिका का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। कल से आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे, इसमें आपका असाइनमेंट भी होगा। आप चाहो तो असाइनमेंट मुझे सॉल्व करके भेज भी सकते हो, इससे आपका ही फायदा है बेटा। रोज आधे से 1 घंटा दीपशिका कॉमर्स क्लासेस को देना है, ठीक। एक और रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करना मेरी शेयर को, क्योंकि आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। जितने आप लाइक करोगे उतने मैं मोटिवेट होंगी, उतने डे टू डे पे मैं आपको और तरह तरह की फैसिलिटी देती रहूंगी, ऑनलाइन टेस्ट, असाइनमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक।